नमस्कार। चलिए फटाफट कवर करते हैं 1 नवंबर 2025 के वो सारे जरूरी करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी सारी खबरों में से आखिर वो कौन सी है जो सच में एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगी। आइए आज इसी को डिकोड करते हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। GS1 से शुरू करेंगे, फिर GS2 और 3 पर जाएंगे और आखिर में प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले GS पेपर 1 इतिहास और संस्कृति देखते हैं इस सेक्शन में हमारे लिए क्या खास है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 150। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय घटना से जुड़ा है। कोई अंदाजा लगा सकता है? बिल्कुल, ये नंबर जुड़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती से, जिसे पूरा देश 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाता है। और देखिए इस मौके पर हुआ क्या क्या। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक शानदार परेड हुई, 150 रुपये का एक खास सिक्का भी जारी किया गया और सबसे जरूरी 565 रियासतों को एक करने में उनके जबरदस्त रोल को याद किया गया। ये सारे पॉइंट्स मेंस के आंसर के लिए बहुत काम के हैं। अब देखिए, सिर्फ राजनीतिक एकता ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी आगे बढ़ रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हमारी संगीत परंपरा को बचाएगा, तो वहीं द लास्ट डे का हिंदी ट्रांसलेशन इंडिया लिथुआनिया के साहित्यिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। और हां, आर्य समाज के 150 साल पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन भी हो रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आते हैं GS पेपर 2 पर। यहां हम बात करेंगे गवर्नेंस, पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स की। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। सोचिए, अब क्लास 3 से ही बच्चों को AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग सिखाई जाएगी। ये सब हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत। इसका मकसद है कि आने वाली पीढ़ी टेक्नोलॉजी का सही और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ओके, ये टेबल बहुत जरूरी है एग्जाम के लिहाज से। 3 बड़ी बातें हैं। पहली, अमेरिका के साथ 10 साल का डिफेंस पैक्ट जो इंडो पैसिफिक में हमारी पकड़ मजबूत करेगा। दूसरी, चाबहार पोर्ट को US की तरफ से छूट मिल गई है, मतलब हमारा सेंट्रल एशिया का रास्ता खुला रहेगा। और तीसरी, ताजिकिस्तान के आइनी एयर बेस से हमारा हटना, जो दिखाता है कि अब सेंट्रल एशिया में हमारी स्ट्रैटेजी बदल रही है। गवर्नेंस में एक और अच्छी पहल है मॉडल यूथ ग्राम सभा। इसके जरिए 1000 से ज़्यादा स्कूलों में बच्चे सीखेंगे कि ग्राम सभाएं असल में काम कैसे करती हैं, मतलब लोकतंत्र की ट्रेनिंग एकदम ग्रास रूट लेवल पर। चलिए अब GS पेपर 3 पर चलते हैं। यहां हम भारत की ऊंची टेक्नोलॉजी वाली उड़ान और जमीन की कुछ कड़वी सच्चाइयों दोनों को देखेंगे। स्क्रीन पर एक और नंबर देखिए, 10,218 रुपए। ये आंकड़ा भारत के सबसे बड़े सेक्टर की एक बहुत ही दुखद कहानी बताता है। जी हाँ, ये 2018-19 में एक भारतीय किसान की एवरेज मंथली इनकम थी। ये नंबर सीधे सीधे फार्मर डिस्ट्रेस और एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम इनइक्वालिटी के मुद्दे को हाईलाइट करता है। GS3 के लिए ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो एक तरफ कृषि का ये हाल है और दूसरी तरफ भारत अपने AI बूम को पावर देने के लिए एक जबरदस्त छलांग लगा रहा है। कैसे? इन छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs के जरिए। ये नॉर्मल न्यूक्लियर प्लांट से छोटे होते हैं, जल्दी बन जाते हैं और खास तौर पर AI डेटा सेंटर्स को बिजली देने के लिए परफेक्ट हैं। टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट। अब जरा एनवायरनमेंट की बात करते हैं। कुछ मजेदार और कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। एक तरफ भारत के कुछ मेंढकों में बड़ा ही अजीब, मतलब काटने और चीखने जैसा डिफेंसिव बिहेवियर देखा गया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य भारत का तीसरा चीता हैबिटेट बनने वाला है और ग्लोबल लेवल पर Amazon A-Face प्रोजेक्ट हमें क्लाइमेट चेंज को समझने में मदद कर रहा है। और अब आखिर में थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। ये रहे प्रीलिम्स के लिए कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स। इनको बस सीधे सीधे याद रखना है। स्पोर्ट्स से पहली खबर, रोहित शर्मा ICC मेंस ODI रैंकिंग में टॉप करने वाले सबसे ज्यादा उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तो कमाल ही कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI हिस्ट्री का सबसे बड़ा रन चेस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। क्या शानदार जीत है। ये थोड़ा हटके है पर जानना जरूरी है। Dictionary.com ने 77 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ये जेन जी के इंटरनेट कल्चर को दिखाता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो 1466 कर्मियों को उनकी बेहतरीन सेवा के लिए दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।
देखिए, एक तरफ भारत 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर के साथ एक टेक सुपर पावर बनने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे किसान की महीने की कमाई सिर्फ 10,000 रुपए है। तो सवाल यह है कि हम इस तरक्की की दौड़ में ये कैसे पक्का करें कि हमारा कृषि क्षेत्र पीछे ना छूट जाए। इस पर जरूर सोचिएगा।